बड़े से बड़ा पुलिस अधिकारी अगर कहीं नतमस्तक होता है, कहीं झुकता है या डरता है तो वो है अदालत। आज की इस घटना में पुलिस अदालत की फटकार से इतना ज़्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपराधी को पकड़ने के लिए एक प्लान बनाती है, एक चाल चलती है। उस प्लान के बारे में अगर आप सुनेंगे, जानेंगे तो आप भी हंसने और गुदगुदाने पे मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं स्टोरी बाई क्राइम तक। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर ज़िले की है। यहाँ एक थाना पड़ता है काकादेव थाना। ये मामला उसी काकादेव थाना क्षेत्र का है। यहाँ एक व्यक्ति अपनी बेटी का रिश्ता तलाश कर रहा है और एक घर में जाता है जहाँ उसको बुजुर्ग दंपत्ति मिलते हैं और वो उनसे कहता है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ आपके बेटे के लिए। और कहता है कि ये मेरी इकलौती बेटी है, इसके अलावा मेरी कोई भी और संतान नहीं है, तो मेरे पास जो भी धन दौलत है वो इसकी है, शादी के बाद इसी को मिलेगी। फिर अपनी बेटी की फ़ोटो दिखाता है। ये सारी बातें सुन के और उसकी लड़की का फ़ोटो देख के बुजुर्ग दंपत्ति बहुत ही खुश हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। वो व्यक्ति वहाँ से चला जाता है। तब बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटे को फ़ोन लगाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है और वो लड़की इकलौती है, तुमको ज़मीन जगह भी मिलेगी। लड़का कानपुर में नहीं रहता है, वो राजस्थान में रहता है और राजस्थान में किस जगह रहता है ये किसी को नहीं मालूम है। लड़का जब ये सारी बातें जानता है तो वह तुरंत ही राजस्थान से कानपुर आता है और जैसे ही अपने घर में घुसता है पुलिस उसको धर दबोचती है, क्योंकि पुलिस पहले से ही घात लगाए हुए उसके लिए बैठी थी। जब पुलिस उसको पकड़ लेती है तो पड़ोसी सोचने लगते हैं कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। दरअसल ये मामला 1 साल पहले का है। 1 साल पहले पुलिस वाहन चोर गैंग को पकड़ती है, मगर उस गैंग का जो मेन लीडर होता है धर्मेंद्र सिंह, वो फरार हो जाता है। वो पुलिस के हाथ नहीं लगता है। और जब ये मामला कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट से सम्मन जारी होता है और सम्मन जब काकादेव थाने आता है, जब पुलिस वाले उसके घर जाते हैं, उसके बूढ़े माँ बाप से पूछते हैं तो उसके माँ बाप कहते हैं कि वो कहीं भाग गया है, मुझको इस बारे में कुछ नहीं पता है वो कहाँ है। और जब वो उसके बूढ़े माँ बाप पे ज़्यादा दबाव बनाते हैं तो वो रोने धोने लगते हैं। तो पुलिस को दया आ जाती है और वो चले आते हैं। दोबारा फिर कोर्ट से नोटिस आता है, फिर 2 कांस्टेबल वहाँ जाते हैं उसके घर पे। इस बार उसके घर पे ताला लगा हुआ है, उसके माँ बाप कहीं गए हैं। तो दोनों सिपाही पड़ोसियों से पूछते हैं कि धर्मेंद्र कहाँ है, किसी को मालूम है। तो वो लोग कहते हैं धर्मेंद्र का तो कोई अता पता नहीं है, मगर उसके माँ बाप इस समय उसकी शादी करने के लिए एक लड़की तलाश रहे हैं। जैसे ही ये बात वो दोनों सिपाही सुनते हैं, उनके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत ही वापस थाने आते हैं और एक महिला सिपाही को तैयार करते हैं, उसका फ़ोटो लेते हैं और एक उम्रदराज सिपाही को उसके घर भेजते हैं। और वो जब वहाँ जाता है तो धर्मेंद्र के माँ बाप से कहता है कि मैं अपनी बेटी का रिश्ता लेके आया हूँ, मेरी बेटी इकलौती है, शादी के बाद मेरी सारी ज़मीन जायदाद उसी की है। इसी प्लान के चलते उस अपराधी को पुलिस पकड़ लेती है और उसको संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अदालत में पेश करती है। वहाँ से उसको सज़ा हो जाती है। इस बात को जब डीएसपी संजीव त्यागी जानते हैं तो वो बहुत ही हंसते हैं और दोनों सिपाहियों को पुरस्कृत भी करते हैं। कभी कभी पुलिस भी बहुत हैरान कर देने वाला मामला कर देती है, जो अच्छा भी है। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।